नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है थारा फूफा अभी जिंदा है। ऐसा कौन कह सकता है? ऐसा कौन बोल सकता है? ऐसा हरियाणा वाले ही बोल सकते हैं। हरियाणा वालों ने कल ऐसा विरोध प्रदर्शन किया जिसकी गूंज बहुत दूर दूर तक सुनाई दी। रोहतक वालों ने बारात निकाली, एक अनोखी बारात निकाली। 102 साल के बुजुर्ग की बारात निकाली गई। 102 साल के दुलीचंद की बारात क्यों निकाली गई, आप भी सोच रहे होंगे। दरअसल 102 साल के बुजुर्ग दुलीचंद की तकरीबन 6 महीने पहले बुढ़ापा पेंशन कट कर दी गई, बंद हो गई। दुलीचंद को कागजों में मृत घोषित कर दिया गया। अब दुलीचंद जी पिछले 6 महीने से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे, धक्के खा रहे थे, उनकी पेंशन शुरू नहीं हो रही थी। अब ये बात नवीन जयहिंद को पता चलती है और नवीन जयहिंद क्या करते हैं, एक अलग तरीके का उनका फॉर्मूला होता है विरोध प्रदर्शन करने का, वो आपको पता है। कभी वो मुसल लेकर, कभी वो फरसा लेकर विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो इस केस में क्या हुआ, 102 साल के बुजुर्ग दुलीचंद की बारात निकाली गई, बैंड बाजा बारात, और हाथों में क्या लिखा दुलीचंद के कि थारा फूफा अभी जिंदा है। सरकार को संबोधित करते हुए यह लिखा गया, सिस्टम पर चोट करते हुए यह लिखा गया कि थारा फूफा अभी जिंदा है, यानी दुलीचंद जी अभी जिंदा है, वो मरे हुए नहीं है, वो मरे नहीं कि उनकी पेंशन काट दी। तो ये बारात निकाली गई रोहतक में। इस बारात का बड़ा चर्चा हुआ। और एक बात आप देखेंगे तो आप भी हंसेंगे और वो बड़ी फनी भी है। मतलब थारा फूफा भी जिंदा है, ये बैंड वालों ने बाकायदा धुन बजाई। अब देखिए जरा, जब नवीन जयहिंद ने उनको बोला कि ये धुन बजाओ, तो कैसे धुन बजी और कैसे लोग नाचे। पहले ये वीडियो देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। सरकार थारा फूफा जिंदा करके दिखाओ। क्यों नहीं पढ़ा आपने? सरकार थारा फूफा जिंदा, बोलो हेलो। तो मेरे को लगता है ये वीडियो आप बार बार देखेंगे कि ये धुन बाकायदा बजवाई गई, थारा फूफा भी जिंदा है, और लोग कैसे वहां पर नाच रहे हैं। और बुजुर्ग 102 साल के दुलीचंद जी वो भी जच रहे हैं पूरा, उनकी बारात निकल रही है। वो हमेशा इसको याद रखेंगे, है ना। तो ये बारात चली, ज्ञापन दिया गया वहां के एडीसी को, रोहतक के एक नेता थे वहां पर मौजूद, और एडीसी बोले, वो नेता बोले कि हाँ पेंशन शुरू कर दी जाएगी। और उसके बाद हरियाणा के सीएम का भी एक सुना बयान आया है कि हाँ अगर ऐसी कोई बात है तो पेंशन शुरू कर दी जाएगी। अब दुलीचंद की तो पेंशन शुरू हो जाएगी, है ना, और दुलीचंद इसको याद भी रखेंगे कि कैसे पेंशन शुरू हुई। लेकिन वो बुजुर्ग जो पिछले कई महीनों से धक्के खा रहे हैं, उनका क्या होगा। दरअसल पीपीपी मॉडल, आपको पता है हरियाणा में पीपीपी मॉडल आया है, परिवार पहचान पत्र, जिसके तहत सरकार ने क्या किया, डाटा इकट्ठा किया लोगों का, और उसमें आय भी भरवाई गई कि आपकी इनकम कितनी है। अब उसमें क्या हुआ, किसी से लिखवाते समय या लिखते समय कागजों में गलती हो गई अगर, तो बहुत सारे बुजुर्गों की पेंशन कट हो गई। अब हमें भी पिछले कितने महीने से ही बुजुर्गों के फ़ोन आ रहे हैं कि बेटा पेंशन नहीं मिल रही है, इतने इतने महीने हो गए हैं, उन्होंने हमारी इनकम ज़्यादा लिख दी है, 1 0 ज़्यादा लिखी गई है। अब मान लीजिए सरकार का ये नियम है 1,80,000 रुपये से ज़्यादा इनकम होगी तो बुढ़ापा पेंशन नहीं मिलेगी, साल की ये इनकम है। अब क्या है कि अगर किसकी मान लीजिए 1.5 लाख किसी ने इनकम लिखवाई 1 साल की, उसमें 1 0 फालतू लिखी गई, तो वो 1.5 लाख का 15 लाख बन गया, तो पेंशन कट हो गई। किसी को दुलीचंद की तरह मरा हुआ बता दिया गया। कोई अगर
मर गया तो उसको जिंदा दिखा दिया गया। मतलब इस तरीके से बहुत सारे बुजुर्गों की, लोगों की पेंशन कट गई है और वो बेचारे धक्के खा रहे हैं सरकारी दफ्तरों के। और वहां अगर वो जाते हैं तो उनको कहते हैं कि ऊपर से, ये काम तो ऊपर से होगा। ऊपर से मतलब चंडीगढ़ पंचकुला से ये काम होगा, यहां से नहीं होगा। और वो बुजुर्ग बेचारे क्या करें, इतने इतने महीने से उनको पेंशन नहीं मिली, जिनका गुजारा इसी पर होता है। एक तरफ सरकार ये दावा करती है, हरियाणा की सरकार, की बुजुर्गों की अपने आप पेंशन लग जाएगी। ऐसा सिस्टम हमने बना दिया है कि 60 साल का होते ही बुजुर्गों की पेंशन लग जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जिनकी कट गई है, ऐसे हजारों केस हैं हरियाणा में जिनकी पेंशन बंद हो गई है बुजुर्गों की। उनका सहारा थी ये पेंशन, लेकिन अब बेचारे धक्के खा रहे हैं, उनकी पेंशन शुरू नहीं हो रही है। तो सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। कितना समय लगेगा? अगर गलती से किसकी जीरो फालतू लग गई, कट गई, या कोई और मैटर कागज में गलत जानकारी लिखी गई, तो इतने महीने हो गए हैं, वो कब शुरू होगी? ऊपर से कहा जाता है, ऊपर से कब शुरू होगी? सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार ये दावा करती है कि 60 साल के बाद अपने आप बुजुर्गों की पेंशन शुरू हो जाएगी, कहीं कागज भरने की जरूरत नहीं है, तो जो कट गई है उसको भी तो शुरू करवाना चाहिए। उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों का सहारा ये पेंशन है। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जब घर वाले जो हैं वो बुजुर्गों की देख रेख नहीं करते, तो वो बुजुर्ग बेचारे क्या करें? कोई और साधन नहीं है उनके पास, वो जो बेचारे हैं वो क्या करें? सो ये बड़ा मसला है। दुलीचंद वाला केस, मतलब वो बारात निकाली, मीडिया में खबर चली, इंग्लिश मीडिया में चली, तब जाकर सरकार ने संज्ञान लिया। लेकिन ऐसे जो हजारों और बुजुर्ग हैं, क्या उनके लिए भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा? तब जाकर सुनवाई होगी, या अपने आप ही वो सिस्टम जो है वो ध्यान देगा, सरकार ध्यान देगी और उन बुजुर्गों की दोबारा से पेंशन शुरू हो जाएगी। सो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरफ जो प्रशासन है वो ध्यान दे कि अगर गलती हो गई पीपीपी उसमें, तो उसको जल्द दुरुस्त करके, उसको ठीक करके बुजुर्गों तक वो पेंशन पहुंचाई जाए और जितना भी बकाया है उनको दिया जाए, ताकि उनकी जो जिंदगी है वो ठीक से चल सके। बाकी आपने दुलीचंद वाला केस देखा है ना, अलग तरीके का केस, अलग तरह की बारात निकालेगी दुलीचंद जी की। देखा आपने, सुना आपने, वीडियो देखा। सो इस पूरे मसले पर आपकी राय क्या है? आपने कमेंट करके नीचे हमें बताना है, कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक पहुँचे, सरकार में बैठे लोगों तक पहुँचे और उनको पता चले कि बिना पेंशन के बुजुर्गों का क्या हाल है। इसलिए आपने इस वीडियो को शेयर करना है। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला आप लोगों तक पहुँचे, तो फिर आपने इस चैनल को, द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो भी करना है, ताकि जो हमारा अगला मसला होगा, अगली वीडियो है, वो आप तक पहुंच जाए। फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।